पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साद अज़ीज़ है और मैं कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। पिछले 8 साल से मैं आँखों के शोबे के साथ मुंसलिक हूँ और आजकल सर्जीमेड हॉस्पिटल में अवेलेबल होता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप स्क्रीन्स, टैबलेट स्क्रीन्स हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी हैं जिसको अब हम रिमूव नहीं कर सकते, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यूजेज की वजह से हमारे बच्चे भी इनको यूज़ करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो आज हम मोबाइल फ़ोन्स के एक्सेसिव यूज़ की वजह से ग्रोइंग बच्चे या बढ़ते बच्चों की सेहत या उनकी आँखों की सेहत पर होने वाले असरात से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, इस हवाले से कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो एक बहुत कॉमन चीज़ जो देखी जाती है मोबाइल फ़ोन के एक्सेसिव या बहुत ज़्यादा यूज़ से, उसको कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसके अंदर बहुत ज़्यादा घंटों के हिसाब से स्क्रीन्स का इस्तेमाल करने के बाद सर में दर्द होना, आँखों में ड्राइनेस होना, आँखों का लाल होना या आँखों में बर्निंग सेंसेशन या आँखों में जलन जिसको कहते हैं उसका होना एक बहुत आम चीज़ है जो डिजिटल आई स्ट्रेन में देखी जाती है। दूसरे नंबर पे ब्लू लाइट एक्सपोजर। ब्लू लाइट बेसिकली विजन स्पेक्ट्रम या वो चीज़ जो हमारी विजिबल लाइट देख सकती है, उसके अंदर 3 कलर्स होते हैं, एक रेड, ग्रीन और ब्लू। मोबाइल स्क्रीन्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो कलर निकलता है वो ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है जिसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस हाई एनर्जी की वजह से कुछ बहुत अहम जो बहुत नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स जो आँखों के ऊपर होते हैं उनमें से एक स्लीप डिस्टर्बेंस है। उसकी वजह ये है कि जब आँखों में ब्लू लाइट पड़ने की वजह ब्लू लाइट की ज़्यादा एनर्जी पड़ती है तो एक हार्मोन होता है जिसको मेलेटोनिन कहा जाता है, वो कम हो जाता है। वो कम हो जाता है तो बच्चे रात को जिस टाइम पर उनको सोने की ज़रूरत होती है उस टाइम पर नहीं सो पाते, और सोते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, सोने के प्रॉब्लम्स उनको स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम स्लीप डिस्टर्बेंस कहते हैं। इसके अलावा ब्लू लाइट की हाई एनर्जी की वजह से एक हार्मोन जिसको लेप्टिन कहा जाता है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों के अंदर उनको बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है और चाइल्डहुड ओबेसिटी और उनके वज़न का कम उम्र के अंदर बढ़ जाना भी एक बहुत ज़्यादा एक नुकसानदेह चीज़ है जो मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करने की वजह से देखा जा रहा है। 2015 और 2023 के अंदर एक रिसर्च कंडक्ट की गई जो कि एक बहुत बड़े स्केल पर थी, जिसके अंदर बताया गया कि नज़दीक का काम ख़ास तौर पे मोबाइल स्क्रीन्स और आँखों का कमज़ोर होना, यानी कि आँखों के नंबर का कमज़ोर होना, दूर की नज़र का कमज़ोर होना और इसके अलावा आँखों के भैंगापन, ये 3 चीज़ें मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से काफ़ी क्लोज़ली मुंसलिक हैं। और आम तौर पे पिछले 2 साल के डाटा के मुताबिक ये देखा गया है कि आँखों का टेढ़ापन और दूर की नज़र का कमज़ोर होना हमारे मुल्क के बच्चों के अंदर 18 to 25% के हिसाब से इंक्रीज़ कर चुका है। अब ये सारी नुकसानदेह चीज़ों से बचने के लिए हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि स्क्रीन्स को हम अपनी ज़िंदगियों से नहीं निकाल सकते। आजकल के ज़माने में हर काम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे या टैबलेट्स की स्क्रीन पर हो रहा है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी कि बाहर स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करने के ऊपर उसको इनकरेज करना चाहिए। फिर उसके बाद स्क्रीन टाइम को इस्तेमाल करने के लिए लिमिट्स रख देनी चाहिए, यानी कि हर बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो रोज़ का स्क्रीन टाइम अपना रिस्ट्रिक्ट करे।
روز ان کو ہیلدی اسکریننگ ہیبٹس، یعنی کہ اگر اسکرین ان کو دکھانی بھی ہے تو اس کے اوپر کوئی ہیلدی کانٹینٹ، کوئی انفارمیشنل ویڈیو، کوئی ایسی چیز جس سے بچہ ایجوکیٹ ہو رہا ہو رادر دین انٹرٹینمنٹ، یعنی انٹرٹینمنٹ ہونے کے بجائے وہ ایجوکیٹ ہو رہا ہو، ان ایکٹیویٹیز کے اندر بچوں کو اسکرین ٹائم کے ساتھ انکریج کیجیے۔ اس کے علاوہ پراپر اسکرین پوزیشننگ، یعنی کہ اگر بچے کو اسکرین دکھانی ہے تو اس کے لیے کمرے کی لائٹنگ ایڈیکویٹ ہونی ضروری ہے، بچے کو پراپر چیئر پوزیشن کے اوپر بٹھانا ضروری ہے، 1 آرم لینتھ کے حساب سے موبائل فون ڈیوائس یا ٹیبلٹ یا کمپیوٹر کا رکھنا ضروری ہے، اور ایلومینیشن کا ان جنرل جو کمرے کی لائٹنگ ہے اس کو ایک اچھی ایلومینیشن کر کے تو اس انوائرمنٹ کے اندر بچے کو اسکرین دکھانے پر انکریج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور امپورٹنٹ چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیں ریگولر آئی چیک اپس۔ اب جب بھی بچہ اسکول جانے والی ایج پر ہو جائے، اس اسکول جانے سے پہلے ایک دفعہ آنکھوں کا چیک اپ ہونا ضروری ہے، اور سال کے اندر کم از کم 2 چیک اپس بچوں کے آنکھوں کے جن کے اندر تفصیلی آنکھوں کا معائنہ ہو جائے وہ ہونے بے حد ضروری ہیں، تاکہ اگر آنکھوں کا نمبر ہے یا کسی قسم کی کوئی اور پرابلم ہے موبائل فون سکرینز یوز کرنے کی وجہ سے ان کو وقت سے ایڈریس کر لیا جائے، تاکہ بچوں کو لیٹر ان لائف نظر سے ریلیٹڈ پرابلمز نہ ہوں۔ اگر آپ بچوں کی آئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا موبائل فون کی اسکرین سے ریلیٹڈ بچوں کی آنکھوں کے بارے میں پریشان ہیں یا اس حوالے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں سرجی میڈ ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتا ہوں منڈے ٹو فرائیڈے 4 to 6:30 PM اور سیٹرڈے 5 to 8 PM، یا پھر آپ اولا ڈاک کے پلیٹ فارم کے تھرو اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔